गठबंधन वाले पत्ता कट गया उनका। इतना तो लव लेटर नहीं लीक होता है जितना पेपर लीक हो रहा है, इस तरीके का आरोप लग रहा है। तो किसान नहीं है जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एकदम किसान नहीं है वो। जी जी और जी। जो ये नौकरी मांग रहे हैं युवा, ये युवा भी नहीं है। एक चैनल है जो सरकार को बदनाम कर रही है। कौन है? ठीक है, वो कोई चैनल है, मैं व्यक्ति विशेष पर नहीं और जाऊंगा। बाकी सब तारीफ लेकिन कर रहे हैं। महंगाई उंगाई है क्या? महंगाई तो है ही है। कहाँ है महंगाई? कमाई तो उतनी हमारी है जितनी पहले उतना है। आय दुगनी नहीं हुई क्या? कहाँ है भाई? बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा। हाँ। हाँ, तो गरीब नहीं निकल पाएगा। गरीब कभी निकला कि निकल ही जाएगा। कहाँ है भैया आप लोग? कहाँ है? उनको ढूंढ आ रहे हैं, बोलने दीजिए। व्यक्तिगत बात कर रहे हैं भाई आप, व्यक्तिगत मंदिर की बात करिए। कहाँ व्यक्तिगत बात कर रहे हैं? जो राशन मिला है पेट की बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं कि नहीं? पेपर जो लीक हो रहा है इसमें जो विरोधी पार्टी है उनका साजिश है। जो पेपर लीक प्रशासन किसके हाथ में है? करना तो जो उसे पेपर चाहिए लीक ना। आप ये झूठा चंदन लगाए हैं क्या? नहीं तो गलत कहा बात कैसे कह रहे हैं आप? क्या क्यों बात कर रहे हैं? नहीं ये आप राम पे सवाल करेंगे? आप बताइए। मैंने राम पे सवाल किया ही नहीं। देखिए भैया, राम पे सवाल किया ही नहीं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी कैसरगंज लोकसभा में है। नाम तो सुना ही होगा, बहुत चर्चित है। इस समय इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ना भाजपा वाला अपना प्रत्याशी उतार रहा है, ना गठबंधन वाला। अब भाजपा में ये है कि वो इसलिए नहीं उतार रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो बागी सांसद हैं या जिनका बड़ा रौला रहता है उन पर आरोप है, और आरोप जो है अभी सिद्ध नहीं हो पा रहा है, इसलिए भाजपा वाले नहीं उतार रहे। क्या भैया चुनाव ना है क्या यहाँ पे? क्यों प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं कोई? अब ये तो पार्टी समझे क्यों नहीं उतार रही है, तो पार्टी बता सकती है। पार्टी ही बता सकती है क्यों नहीं उतार रहे हैं प्रत्याशी वो लोग। वैसे सुनाई जो पड़ता है उसमें ये है कि इनको बता रहे हैं कि ये दागी सांसद है इसलिए नहीं उतार रहे हैं अभी। और गठबंधन वाले पत्ता कट गया उनका। अब इतना तो जानकारी नहीं है हमारे पास। अब पार्टी का वो पार्टी वाले जान सकते हैं उसमें। तो आपका अपना मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? यहीं के लोकल हैं आप जी। तो क्या बताइए यहाँ का मुद्दा क्या है कैसरगंज का? कैसरगंज का मुद्दा यही है कि विकास हो, और क्या चाहिए। तो विकास नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, एक बार थोड़ा हो जाएगा आराम से। किस रफ्तार में हो रहा है? बुलेट ट्रेन की रफ्तार में हो रहा है कि नहीं? नहीं, बुलेट ट्रेन की रफ्तार में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन विकास हो रहा है। ये कहेंगे विकास हो रहा है तो पहले की अपेक्षा। कुछ काम बताइए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा काम है जिसको देखकर आपको लगता है कि फिर से जो है वो आप जो है वो भाजपा को वोट देंगे। कुछ काम बताइए। जैसे पीएम आवास है, ठीक है, गृहिणियों को मुफ्त में गैस सिलेंडर मिला। गृहिणियों को मुफ्त में गैस सिलेंडर मिला। और सड़कें बन रही हैं, तमाम सड़कें बन रही हैं। कुछ पुल के कार्य हो रहे हैं। शिक्षा में भी काफ़ी सुधार है। इसी सब गैस का लोग कह रहे हैं बड़ी महंगा कर दिए भाई, उससे अच्छा सस्ता ही था, कम से कम लाइन लगाने मिल तो जाता था। अब इतना महंगा है, गांव में लोग भुसौला में धर दे रहे हैं गैस। ऐसी बात नहीं है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी तो बढ़ी है। आमदनी बढ़ गई भाई, आमदनी भी तो बढ़ी है। जिस हिसाब से आमदनी बढ़ी है उस हिसाब से सिलेंडर नहीं महंगा है। ये तो कहने वाली बात आमदनी बढ़ी है भैया आप लोगों की। बोलो भाई, क्या यार हंस रहे हो, बतिया ही नहीं रहे हो। आमदनी कितनी बढ़ी भैया? आमदनी बहुत बड़ी है। रोजगार के नए नए अवसर आ रहे हैं। तब माननीय क्षेत्रीय विधायक प्रेम नारायण पांडे जी की कृपा से यहाँ पर नगर पंचायत घोषित हुआ है, जिससे मजदूरों को, तमाम कामगारों को रोजगार मिला है। ये तरफगंज क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, ज़्यादा दूर की नहीं। यहाँ क्षेत्रीय विधायक बहुत काम करते हैं और इसको नगर पंचायत घोषित। सांसद ही है यार इस बार। नहीं, सांसद तो पार्टी के तो एक ही हैं मैम। कौन है? हमारे क्षेत्रीय विधायक प्रेम नारायण पांडे जी। नहीं, अब पार्टी जिसको टिकट देगी उसको हम लोग मतदान करेंगे, इसीलिए विधायक जी। लेकिन हम तो सांसदी की बात करने आए हैं भाई। सांसदी में टिकट किसी को भी मिले निश्चित है। लेकिन अगर हमें पार्टी पांडे जी को टिकट दे तो हम ज्यादा संतुष्ट होंगे और बेहतर मतदान करेंगे। विकास है, बहुत चल रही है। अरे नहीं, सबका तो आप बताइए, अपनी बात बताइए। वो तो बोल ही रहे हैं, आप बताइए। हमारे लिए तो भाजपा है। भाजपा है। हाँ। आंधी चल रही है क्या विकास? हाँ। अच्छा,
लोग कह रहे हैं बड़ी महंगाई हो गई, बाप रे बाप, इतनी महंगाई तो थी ही नहीं हाँ। कभी। महंगाई चलती रहेगी। हिसाब से आमदनी भी तो बढ़ी है। हैं? महंगाई के हिसाब से आमदनी भी तो बढ़ी है। 10 साल में कितना विकास हुआ आपका? कम विकास में हमारी जो यहाँ नगर पंचायत बनी है, विधायक जी के सतत प्रयास से यहाँ नगर अपना पंचायत बता। से पहले उस हिसाब से अभी से हमारी आमदनी भी बढ़ी है। हम तो यही कहेंगे। मोदी जी ने जितना किया वो कभी नहीं कर पाएंगे कोई। हाँ, मोदी जी 24 घंटा काम करते हैं ना। हाँ। विपक्ष वाले छुट्टी मारते रहते हैं, तो कहाँ से विकास कर पाएंगे? राशन वो देते हैं, 2000 रुपया खतौनी वो देते हैं। सही बात है। हाँ। और पीछे युवा है, उनसे थोड़ा क्या भैया, विकास की गंगा बह रही है कि नहीं इधर? बह रही है। बह रही है। युवा लोग कह रहे हैं बड़ा पेपर लीक हो रहा है भाई। पेपर तो लीक हो रहा है, ये तो है। तो ये विकास की गंगा में नौकरी वोकरी बह जाने दिया जाए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। आएगी नौकरी, आएगी अभी। हाँ। नौकरी मुद्दा है क्या युवाओं का? नौकरी मुद्दा तो है मैम, लेकिन साथ साथ बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ। एक नौकरी मुद्दा तो रहती है और वो हर सरकार में रहती है। कोई ये बात नहीं है कि इसी सरकार में। हाँ। हाँ, सबसे भी सरकार में रहती है। बीजेपी इस बार भी आएगी, इस बार भी आएगी बीजेपी। अच्छा, लेकिन उधर युवा बवाल काटे हुए हैं भाई, नौकरी नहीं है, पेपर लीक है। इतना तो लव लेटर नहीं लीक होता है जितना पेपर लीक हो रहा है, इस तरीके का आरोप लग रहा है। नहीं, नौकरी आएगी जब आप मेहनत करेंगे तो नौकरी क्यों नहीं मिलेगी आपको? मेहनत करी तो नौकरी है, जिसके जो मेहनत नहीं कर रहे उसके लिए नौकरी नहीं है। बच्चे वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। नहीं मेहनत तो कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, मगर अब लक नहीं साथ हो रहा। तब फिर नौकरी है, अभी आएगी भी नौकरी। अच्छा, युवा का मुद्दा क्या है? आप क्या मुद्दा देख के वोट डालते हैं? शिक्षा पे काम हो रही है, उसके बाद और सारी चीजें सही हो रही आपको हैं। मुद्दा शिक्षा है? हाँ, शिक्षा और मेडिकल। शिक्षा में बीजेपी ने कितना काम किया है? कौन सा काम किया है? कौन सा बढ़िया लगा है? मुझे बीजेपी का तो नहीं पता, मगर हमारे जिले में तो काम। हाँ, हमारे स्कूल में भी हुआ है काम। क्या हुआ है? हमारे स्कूल में हर एक चीज़, हर एक फैसिलिटी हो गई है, लैब बन गए हैं। अब मुझे और सबका तो मैं थोड़ी ना ठेका लेता हूँ। और कुछ लोग यहाँ पे आ गए हैं, अभी आते ही भाग जाते। काहे भैया, काहे भागते हैं आप लोग? क्यों है ये बताइए? बुलडोजर का डर है क्या? ठीक है। देखिए भाई, माइक आते ही ऐसे काहे भाग? हम तो खड़े हैं। गोली मारने थोड़ी नहीं, हम तो खड़े हैं। आप बताइए, आप पूछे क्या पूछना, बताइए मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा जो है, हम नौकरी कर रहे हैं, हमको किसी दिक्कत नहीं। पेपर जो करने वाले हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, ना करने वाले बहुत समस्या है। हमारे यहाँ भाजपा जीत रही है, हम लोग विधायक जी के साथ में, विधायक जी जहाँ रहेंगे हम लोग। हाँ, लेकिन ये तो सांसदीय चुनाव है। नहीं तो विधायक जी सांसद जी के साथ में है, तो विधायक जहाँ को प्रेमनारायण पांडे को प्रेमनारायण पांडे जी को विधायक जी टिकट पा रहेंगे तो वो सांसद बनेंगे और बहुत अच्छा वोट से चुनाव जीतेंगे। जी, उन्हीं के आप लोग राइट हैंड लेफ्ट हैंड? राइट हैंड नहीं है, ना राइट है ना लेफ्ट है। हम उनके साथ हैं और भाजपा के साथ हैं। अगर भाजपा किसी को भी टिकट देती है, हम सपोर्ट शुरू से भाजपा को करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। जी, हम सब लोग भाजपा के साथ में हैं। लेकिन आप लोग के वो है ना सांसद, वो ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनको भी मिल जाएगा टिकट, तो तब भी हम लोग उनको भाजपा भी के साथ हैं। विशेष का समर्थक नहीं है कोई व्यक्ति विशेष का समर्थक कोई नहीं है। जो है वो पार्टी का समर्थक है। बस इतना जान लीजिएगा, पार्टी से जो भी आएगा हम लोग उसका सम्मान करेंगे, उसके साथ में चल करके जहाँ तक मिल। शैली 370 हटा है, आने वाले समय पीओके के भी कब्जा होगा। सीटों पर मोदी जी के नाम पर चुनाव हो रहा है, बस ये समझ के चलिएगा। हम सभी लोग मोदी को ही उम्मीदवार मानते हैं। हमारे मोदी, हर हर मोदी। हमारे यहाँ पे हर मोदी प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर 30 किलोमीटर है यहाँ पड़ोसी से। हैं, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ पड़ोसी हैं? हम तो अयोध्या के पड़ोसी हैं, गोंडा वाले। बोलिए चाचा। नहीं, हम नहीं बोले, हम अभी तो कह रहे बुलडोजर का डर है क्या? नहीं। हाँ, हमें तो डर है ही नहीं। डरा रहे हैं? हम लोग बाबा के साथ ही हैं, तब क्या डर? बुलडोजर बाबा के साथ ही। आप लोग भक्तिमय में हैं तो क्या दिक्कत है? आप लोग घर थोड़ी आएगा। वही तो। बुलडोजर वो लोग जो चोर हैं, पेपर ऊपर लीक और क्या? मैडम जी, हम तो मड़ा हम रहे उनके घर चलता है जो गलत करते हैं।
अच्छे हैं उनके। हम लोग तो भाजपा क्या है यहाँ का यहाँ मुख्य मुद्दा रोजगार। हाँ, रोजगार पे ही तो भाजपा की फजीहत मची है। 10 साल में एक रोजगार सरकारी नहीं दी। नहीं अब भी नौकरियां मिल रही हैं। अब भी नौकरी 3 महीने पहले नौकरी ज्वाइन किया है। आप बताइए, 3 महीने पहले ज्वाइन किया है। हमारे छोटे भाई की अभी ज्यादा 5 महीने पहले ज्वाइन की है। अब ये कैसे कह रहे नौकरी नहीं मिल रही है? आपके घर रोजगार की बारिश है, इसीलिए जो पढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं। सीधी सी बात। काम करने वालों के लिए नौकरी करना नौकरी है। फैक्ट्री लगेगी, लोगों को काम भी मिलेगा। चुनाव बाद, चुनाव पहले, चुनाव के बाद, चुनाव के बाद अभी तो 4 साल है। विकास हो रहा है तो समय तो लगेगा ही। कौन सी फैक्ट्री लग रही है? कोई भी फैक्ट्री लगेगी हमारा जो जरूर। है नगर पंचायत बताया ये फैक्ट्री लगाने के बाद? कौन बोला है? कोई बताया नहीं, लेकिन हम लोगों की कोशिश है तो होगा जरूर। अच्छा, कोशिश में तो भी बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, वो कोशिश पूरी हो जाए तब तो। और क्या, निश्चय विकास हो रहा है अयोध्या है। बताइए हम लोग क्या, हम लोग के नाम पे अयोध्या में विकास हो रहा है। आप जाइए अयोध्या देखिए, हम लोग 25 किलोमीटर पे हैं अयोध्या से, यहाँ से। हाँ, वालों के लिए बहुत रोजगार हिसाब से कमाई है। आमदनी कितनी बड़ी आपकी? 10 साल। ठीक है, 11 महंगाई है तो कमाई है। 11 से मैं गेहूँ भी खाता है। अब 2022 से 25 से सरकार ले रही है। मोदी जी किसान है क्या? किसान है हम सब। किसान तो वहाँ बवाल काटे पड़े हैं। MSP चाहिए, MSP जो करता है तो वो किसान नहीं है, वो मोदी विरोधी है। वो व्यक्ति विशेष के विरोधी है। सीधी सी बात। ये करेगा वो खाएगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। महंगाई कुछ भी नहीं है, करोगे खाओगे। मोदी जोगी ठीक। चाचा आप भी कुछ बोलिए, आप काफी शांत नजर आ रहे हैं। आप काहे? भाजपा में विकास हुआ है। गल्ला मिला था, आदमी पेंशन मिला था, ये तक पैसा मिला था, इससे अच्छा गाँव का हुआ। बोलिए चाचा। हम तो भाजपा का ही है। आप बोलिए चाचा। सब चीज मिला था, पेंशन मिला है, खितौनी मिला है, भाजपा कॉलोनी मिला है। हाँ, गरीबन तमाम गंडला दे खा क्यों देता है कोनो पार्टी? हाँ, पहले नहीं राशन पहले क्या देता रहा? देखिए मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है, जो किसान सम्मान निधि है, जो लघु कृषक हैं उनके लिए वो वरदान साबित हो रही है। उससे उनकी खेती बहुत सुचारू रूप से चल जाती है। तो उनकी ये स्कीम तो सबसे बढ़िया किसान के लिए, और वो भी समय से मिल जाती है। हर फसल के 3 फसलों पर समय से मिल जाती है। किसानी तो बवाल काट रहे हैं वहाँ। किसान नहीं है वो, किसान नहीं है। कौन है? पत्र लेके थोड़े बैठे हैं मैडम। हाँ। किसान प्रमाण पत्र लेके बैठे हैं। कोई यूपी का किसान थार और लग्जरी गाड़ियों से नहीं घूम रहा है। या और भी प्रदेश में जाएंगे तो लग्जरी गाड़ियों से किसान नहीं चलता है। किसान अपनी खेती करता है और अपने घर में अपने व्यवसाय में मस्त रहता है, ना कि दंगा और अनशन करता है। किसान शांति से अपना मांग करता है। वो किसान नहीं है जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एकदम किसान नहीं है वो। जी जी। और जो ये नौकरी मांग रहे हैं युवा, ये युवा भी नहीं है। नहीं, युवा तो है ही है। युवा, आप किसान पर प्रश्न कर रहे थे तो वो किसान नहीं है। और जो नौकरी मांग रहे हैं, कभी पटना में आंदोलन कर देते हैं, कभी लखनऊ में इको गार्डन में बैठ जाते हैं, कभी दिल्ली में जाके जो नौकरी की बात है, आप बताइए, घर के 10 सदस्य होते हैं और एक अकेला मालिक घर के 10 सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो एक व्यक्ति सबको एक तरीके से संतुष्ट कहाँ कर पाएगा? आप ये बता दीजिए। 10 साल में कितनी नौकरी मिली? हम अभी आपको बताए हैं कि हमारे घर में 2 नौकरी मिली। जो पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगा, जो नहीं पढ़ेगा मेरिट के बल पर होगा तो नहीं मिलेगा। सीधी सी बात जानिए। कंपटीशन बीट करेगा, जो कंपटीशन बीट करेगा उसको नौकरी मिलेगी। ये जो नौकरी काम ना करने वाले कुछ नहीं है, केवल वो लोग मांगते विपक्षी हैं सब। नहीं ऐसा तो पटना में बैठ जाते हैं, दिल्ली में बैठ जाते हैं। वो कमजोर व्यक्ति है, वो पढ़ना नहीं चाहते, वो केवल हल्ला मचा के सोचते हैं ऐसे नौकरी मिल जाए, ऐसे नहीं मिलेगा। नौकरी मैडम मांगने से नहीं मिलता है, संघर्ष करने से मिलता है, पढ़ने से। पेपर लीक हो जाता है यूपी। पेपर लीक जो वो जो कर रहे हैं, सब साजिश चल रही सरकार को बदनाम करने की। योगी जी ने जो पेपर लीक हुआ था उनको पकड़वा के तुरंत देखिए पूरा थोड़े करें। एक चैनल है जो सरकार को बदनाम कर रही है। कौन है? ठीक है, वो कोई चैनल है, मैं व्यक्ति विशेष पर नहीं जाऊंगा, बाकी सब तारीफ लेकिन कर रहे हैं। एक चैनल है। चैनल, मैं जो जिस चैनल की बात कर रहा हूँ आप भी समझ रही हैं। एक सिस्टम है कि सरकार को बदनाम करो, किसी तरह से सत्ते में आओ। ठीक है, किसी तरह से सत्ते में आओ, बस यही एक चैनल है सरकार को बदनाम करने का। और ऐसे
पेपर लीक होना क्या होना, हम ही आप तो बैठे हैं, हम ही आप हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, हम ही आप हैं जो पेपर तैयार कर रहे हैं, हमारे आपके द्वारा ही हुआ। तो नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है? नकेल बिल्कुल कसी जा रही है मैडम। हाँ। किस पर कार्रवाई नहीं हुई है बताइए आप? हाँ। पेपर लीक हो रहा है उस पर कार्रवाई नहीं हुई, या नकल माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई, कि भू माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई, कि अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई, या तो जेल में है अपराधी या तो बाहर कहीं चले गए हैं। हमें तो नहीं लगता है कि अपराध बढ़ा है। जहाँ तक ये मैं वाली लाइन जो आप बोल रहे हैं जी, यही लाइन योगी जी भी बोले थे कि जो गुंडा हैं, माफिया हैं, मवाली हैं, वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं या तो उन्होंने बेईमानी छोड़ दी है। तो फिर ये पेपर लीक कैसे हो रहा है भाई? ये कौन है जो करा रहा है? पेपर लीक जो हो, गुंडे चले गए सारे माफिया। कोई गुंडा पेपर लीक नहीं कराता है। हाँ। ये एक षड्यंत्र का सिस्टम होता है। हाँ। षड्यंत्र करने वाले कराते हैं। हाँ। अब हर जगह आपकी व्यवस्थाएं जो होंगी, हर जगह आपका मैनेजर हर जगह गाइड नहीं कर सकता है। हाँ। कुछ अपने व्यवस्थाओं पर देता है, कुछ कर्मचारियों को देता है। एक मछली के कारण पूरा तालाब गंदा होता है, एक मछली के कारण पूरा तालाब गंदा होता है, ना कि तालाब की सारी मछलियां गंदी हैं और उन्हें एक को छांट कर उन पर नकेल कसी जा रही है। सिस्टम चालू है, टाइम लगता है, नहीं समय लगेगा लेकिन सुधार होगा। जी, एक बार और सरकार में आना बिल्कुल सरकार में आए। नेशनल मुद्दा देखिए आप, भारत कहाँ है, भारत कहाँ है? आतंकवाद देखिए कि कहाँ चला गया। 4 से पार, 400 पार, अब की बार 400 के पार। क्या कह रहे हैं चाचा? ये लोग क्या बोल रहे हैं? बेटे हम तो नहीं समझ रहे, वो समझे जो 400 पार कह रहे हैं। 405। आपको क्या लग रहा है? हम क्या बताएं, कहाँ है? यहाँ बगल में कौचिया गांव गोसाई का पुरवा है। हाँ। और हम वहाँ निवासी गिर हैं। हाँ। सास के धन पे हैं। हाँ। अपनी जमीन दिए हुए हैं। हाँ। लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं है हमारे घर का। हाँ। ठीक, आज तक कोई सरकार जिसकी डबल कॉलोनी मिली है, उनकी कॉलोनी इस भी पंचायत में पास हो गई, आज तक कोई नहीं पास हुआ। ये बात नहीं समझता। उसके बाद ये आपका असल मुद्दा है। भाई साहब क्या कर रहे हैं? 1 मिनट पांडे जी, हम भी सुशील बाबा, हमारा भी नाम है पांडे जी, हम सुशील बाबा हैं। भाई साहब, हमने आपके कॉलोनी का कागज मैंने खुद जमा कराया है। ये आपका पर्सनल मुद्दा है, पर्सनल ये आपका मुद्दा काम होगा। ये रोड 400 पार पर तो पार। अच्छा, नेता हम लोग पर्सनल मुद्दे के लिए चुनते हैं कि नेशनल? नहीं, नेशनल मुद्दे के लिए। मैडम जी 1 मिनट सुनिए, इनके बात का जवाब मैं दे रहा हूँ। नहीं है तो क्यों नहीं है? आपके बात का जवाब मैं दे रहा हूँ, आप इधर सुनिए तो। हर रास्ता अपनी जमीन हाँ। नाप कर दे दिए रास्ते में, आज उनके दरवाजे पे जाने का रास्ता भैया क्यों कह नहीं रहे हैं है? काहे व्यक्तिगत बात कर रहे हैं? देश की, अरे कौन राम जाएगा? मंदिर की बात करिए। पूरा गाँव जाएगा ये नहीं सब बात नहीं, राम मंदिर राम मंदिर की बात तो करिए। भाई जय श्री राम तो संसार का नारा है, एक हमारा वही किनारा है। हाँ। हाँ? तो कहाँ ये पर्सनल मुद्दा लेके आ रहे हैं? ये सब नहीं सुना जाता है अब खाली यही सुना जाता है। हाँ, तभी तो बढ़िया लगता है। देखिए ना भैया, ये तो क्या पर्सनल मुद्दा लेके आ रहे हैं? ये क्या बात कर रहे हैं? ये जो चुनाव चल रहा है, ये पर्सनल मुद्दों का चुनाव नहीं है, ये देश के हित का चुनाव है, देश के मुद्दे का चुनाव है। जब विधायकी चुनाव आएगा तो आप प्रधानी चुनाव के मुद्दे लेके आइएगा। ये प्रधानी के मुद्दे आप लोकसभा में लेके आ रहे हैं। आज राष्ट्र देखिए कहाँ चल रहा है, हमारा भारत देश किस स्थिति में पहुँच गया है। विश्व स्तर का नेता नरेंद्र मोदी, उनकी टीम इतना बढ़िया काम कर रही है। पीछे आ जाइए, प्रशासन को परेशानी हो रही है, थोड़ा सा पीछे। हाँ, बोलिए। आज के डेट में जो ये मुद्दे उठा रहे हैं, ये प्रधान स्तर के मुद्दे हैं, निजी मुद्दे हैं, छोटी छोटी बातें। ये जहाँ बड़ी बड़ी बातें होती हैं, छोटी छोटी होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। आज देखिए देश का की GDP कहाँ जा रही है। देश कभी ऐसे लोग कभी नहीं वो परिवार से संतुष्ट नहीं रहते, देश से क्या रहेंगे? द्वारा काम कराया जा रहा है, विधायक जी द्वारा सारे कार्य हो रहे हैं। मोदी जी, मोदी, आपके घर में कोई परेशानी है तो वो मोदी जी थोड़ी सॉल्व करने आएंगे, योगी जी थोड़ी सॉल्व करेंगे। नहीं चाचा, नहीं बिल्कुल नहीं, मोदी जी नहीं। बड़ा बड़ा काम करते हैं वो, छोटा छोटा चुनाव जो है मोदी जी के चुनाव सभा में जो कौचिया की बात कर रहे थे, बताइए मोदी मैं जी 1 मिनट उनको, मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए। मोदी जी नहीं आएंगे, स्थानीय नेता कर्मचारी प्रधान जो आएंगे, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिएगा। कौचिया में प्रधानमंत्री सड़क बनी हुई है, घर घर गली गली खड़ंजा लगा हुआ है। अब किसी के दरवाजे पर किसी के पर्सनल के लिए नहीं है तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा, प्रधान या
पंचायत अध्यक्ष के पास, वो पहुँच कर करेगा। जो सरकार का काम है प्रधानमंत्री सड़क को उप सड़क से जोड़ना, उप सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ना, वो आप मौके पर मुआयना करिए। प्रधानमंत्री सड़क 12 किलोमीटर बनाई गई है, जिस पर कौचिया बाएं साइड पर स्थित है और सड़क पर ही गांव स्थित है। जो मोदी जी को करना है, जो सरकार को करना है, निरंतर कर रही है। अब आपको भोजन करते नहीं बनता है तो हम क्या करें? भोजन तो हम दे ही रहे हैं, 5 किलो तो दे ही रहे हैं। अब आप नहीं खा रहे और 5 साल तक और मिलेगा। 5 साल तक और मिलेगा। देश तो ये उपलब्धि है नहीं? जो उपलब्धि है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है। छोटी बात नहीं है। आज के 70 साल की सरकार रही है, दिया किसी ने दिया? किसी ने सोचा इस बारे में? कभी नहीं सोचा। लोग पैसा भी देते थे, राशन भी नहीं मिलता था। आज फ्री राशन मिल रहा है। आप देखिए आवागमन के जो साधन है, सुचारू रूप से सड़कें हैं, जो ट्रैफिक है, बसें चल रही हैं, ट्रेन इतनी अच्छी ट्रेन मिल गई। आपको देखिए जो वेटिंग टिकट जहाँ रहती थी, जैसे वंदे भारत है, जो बड़ी बड़ी सिटी में जाने के लिए जितनी एयरवेज कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है। विदेशी मुद्दे हमारे इतने बढ़िया सॉल्व हो गए हैं। आप बॉर्डर की समस्या देखिए, पिछले 10 वर्षों में जो समस्या थी खत्म हो गई लगभग। विदेशी मुद्दे शिकायत की उन्होंने, वो वहाँ के निवासी हैं, वो बताएंगे। पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। हमारे गांव में कोई कमी नहीं यही है विकास। अब वो छोटे स्तर वाली बात की है, वो गली कूचे की बात कर रहे हैं, उसकी सफाई खुद कर रहे हैं ना। हम वोट देंगे तो अपना ही मसला देख के तो देंगे। नहीं, ये चुनाव जो है ये देश हित का चुनाव है। ये देश हित का चुनाव है। ये पर्सनल मुद्दे जो है ये प्रधानी चुनाव में, ग्राम पंचायत के चुनाव विधायक में देखे जाते हैं। लोकसभा में संसदीय में नहीं देखा जाता है। यहाँ देश का विकास, ये वाला चुनाव हो तो देखेंगे धारा 370, पाकिस्तान, मंदिर देखेंगे, आयुष्मान कार्ड देखेंगे, राम जन्मभूमि देखेंगे, 370 देखेंगे, 35 आय दुगनी हुई कि नहीं? जल्दी बताइए, आय दुगनी हुई कि नहीं? बिल्कुल हुई। कितना हुआ? पहले कितना कमाते थे, अभी कितना कमाते हैं? खर्चा आधा हो गया, आय दुगनी हो गई। अब हालात इनके ये बोल नहीं पा रहे। हम तो बोल रहे हैं, हम 12,000 कमाते हैं, आज 35,000 कमा रहे हैं। खर्चा आधा हो गया। जो आए आधा कैसे हो गया? देखिए राशन फ्री मिलने लगा, आने जाने का साधन जो था वो सुचारू रूप से मिलने लगा। जो ब्लैक मार्केटिंग थे, सुनिए मैम, सुनिए। ये एनडीए गठबंधन की सरकार जो है, ना इसके पास कोई नीति है और ना इसके पास कोई नीत है और ना नियत है। दोनों चीजें नहीं है। गैस सिलेंडर दोनों चीजें नहीं है। तो राम भी नहीं है उनके पास राम भी नहीं है। आप भी तो जान रही हैं। तो 100 की सीधी है यहाँ पे। जय श्री राम हम तो कह रहे हैं, खुला कह रहे हैं। एनडीए वाले के पास नहीं है। वो लोग सुनिए मैम, खर्चा आधा सुनिए। आने जाने का साधन जो था पर्याप्त हो गया। किराया जो ब्लैक मार्केटिंग कम हो गई, सिलेंडर में जो ब्लैक मार्केटिंग होती कम हो गई, राशन फ्री मिलने लगा, हर व्यक्ति को जो चिकित्सा सुविधा है वो फ्री मिलने लगी। गठबंधन जो है वो भाजपा से, वो इंडिया वाले हैं। वही इंडिया वाले की बात कर रहे हैं। नहीं, थोड़ी मिस्टेक हुई, वो इंडिया वाले। बटन दबाते वक्त आप गड़बड़ा दी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मोदी जी ने 5 लाख का बीमा दिया आपको, देखिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मोदी जी ने आपको दिया। जब जिसका ये बीमा नहीं था, ये विरोधी है, मान ही नहीं रहे, क्या करें? ये संतुष्ट कभी नहीं होगे। परिवार संतुष्ट नहीं है, बच्चों से नहीं संतुष्ट है। घर में दाल चावल बन जाएगा तो कहीं सब्जी नहीं बनी है। मैं खुद ही स्वास्थ्य बीमा का लाभ पाया हूँ। क्या बीमारी थी? अब बताइए। यही है विकास। यहाँ पे 95% लोग जो है आत्मनिर्भर हैं। कोई बेरोजगार है ही नहीं। आप हैं बेरोजगार, आप खुद आत्मनिर्भर है। सब लोग आत्मनिर्भर, खेती करते हैं, मौज से रहते हैं। चाचा महंगाई है क्या? महंगाई तो है ही है। कमाई तो उतनी हमारी है जितनी पहले उतना है। आय दुगनी नहीं हुई क्या? कहाँ है भाई? हमारे नहीं है। कमाओ तो कि नहीं कमाते? अरे कमाई तो है ही है। क्या करते हैं चाचा? बोलने नहीं। ठेला ढकेलते हैं, ठेला। हाँ। तो आपकी आय पहले कितनी थी? पहले 200 300 थे, 300 400 बस उतने बराबर है। डबल हो गई। 300 से 400 हुई। बोलने दीजिए भैया, इनको गरीब को नहीं बोलने देंगे क्या? नहीं, गरीब बोलो तो बोलो। अरे हमारा सुनो काका, गरीब ही बोले। ये इनको जो बोलना है वो, अरे हमार वही है 300 400 बोलना है। सुनो, हम मैडम बता रहे हैं, तो आप उनको बोल। पहले 200 कमाते थे, 300 हो गई, बस इतना है। क्या चाहिए? बस लाइसेंस है। ये बताइए कि लोग बता रहे हैं कि पहले जो है वो आम आय जो है वो कम थी। देखो बड़ा ही रहेगा, छोटा ही रहेगा। हाँ।
तो गरीब नहीं निकल पाएगा। गरीब कभी निकला कि निकल ही जाएगा, वो नहीं निकल पाएगा। राशन वासन तो दिया जा रहा है क्या? राशन तो मिली, राशन 10 किलो मिलता है, कहाँ पूरा हो जाए। कॉलोनी नहीं पाए हो, कॉलोनी नहीं मिली हमें, राशन नहीं पाए कहाँ है भैया आप लोग, कहाँ है? उनको ढूंढ के आ रहे हैं, बोलने दीजिए। उनका भाई है, ये उनका भाई है। यही बात है भैया, गरीबों को बोलने नहीं दे रहे हैं। बोलिए चाचा, बोलिए। क्या बोले मिलेगा, कुछ है ही नहीं, बोलने क्या मिलेगा? काहे नहीं मिलेगा? कॉलोनी मिलेगी नहीं अभी तक हमें। हाँ। और क्या मिल रहा है हमको? हाँ, वही मिल रहा है, मजदूरी करके खा रहे हैं, खाते रहेंगे बस, और क्या होगा? जो बड़ा है तो बड़ा। जिंदगी चल पा रही है अच्छे से? अरे चल रही है, जो चली रही है, क्या करे, कोई दे देगा हमको? हाँ, गलत कह रहे हैं, कोई नहीं देगा, जो कमाएंगे वही खाएंगे। तो 300 कमाते हैं आप? 300 में क्या होता है, खाना पीना बराबर, बचत नहीं हो पाएगा। बचा नहीं पा रहे। हाँ। बच्चे हैं? बच्चे हैं, पढ़ते हैं। प्राइवेट में जाते, सरकारी में? प्राइवेट में, सरकारी पढ़ा रहे हैं। बजट नहीं बन पा रहा है प्राइवेट में पढ़ाने। और क्या इनकी एक तो कमाई दूना है। ये व्यक्तिगत बात कर रहे हैं भाई, आप व्यक्तिगत मंदिर की बात करिए, कहाँ व्यक्तिगत बात कर रहे हैं? जो राशन मिला है, पेट की बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, गलत बात सही कर रहा है मैडम। मैम राशन मिल रहा है, सही कमाई बच रही है। एक मिनट, अब जो राशन मिल रहा है फ्री खाने का, तो कमाई नहीं बची, तो अब डबल हुआ नहीं हुआ? एक मिनट, वो जान ही नहीं पा रहे। एक मिनट कहाँ हुआ? पहले 50 की लगाते, 70 लगाते हैं। सुनिए, कमाई उनकी दुगनी होगी, नफा। और दारू पीते हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा ही नहीं। देख लीजिए, जो आपसे महंगाई की बात कर दे, आप उसके पर्सनल अटैक करिए। दारू मैं बीड़ी पी थोड़ी दूर पर है, अभी हम अब चलिएगा, सारे लोगों को देख ही लीजिएगा, इतने घाये हुए हैं। किस विषय? मुद्दा जानने आए बस, क्षेत्र में विकास कितना हुआ भी जान लीजिए, क्योंकि बार बार पेपर लीक हो रहा है, युवा करेंगे क्या? आखिर हर बार पेपर 5-5 पेपर यूपी में लीक हुआ है, पेपर बार बार लीक हो रहा है, युवा क्या करेंगे? मैम, पेपर जो लीक हो रहा है, इसमें जो विरोधी पार्टी है उनका साजिश है। जो पेपर लीक प्रशासन किसके हाथ में है करना? तो जो पेपर लीक ना, विरोधी पेपर लीक नहीं कर रहा है, पेपर कोई विरोधी पेपर नहीं, कोई नहीं, ये केवल प्रशासन की मिली भगत के कारण लीक हो रहा है। जो सत्य है वो सत्य है, जो पेपर लीक हो रहा है ये कहीं न कहीं प्रशासन की झूठा चंदन लगाए हैं क्या? नहीं तो कहा, कैसे कह रहे हैं आप? क्यों नहीं? ये राम पे सवाल करेंगे? आप बताइए, मैंने राम पे सवाल किया ही नहीं। देखिए भैया, राम पे सवाल किया ही नहीं मैंने। आप बताइए, पेपर छापा आपने, डिस्ट्रीब्यूट आप कर रहे हैं, लीक विरोधी करेंगे? विपक्ष की साजिश है। विपक्ष की साजिश तो है, ये विपक्ष की एकदम 100% साजिश, हम तो लिख के दे रहे हैं। सही है, विपक्षी तो नहीं हो भाई। मैम, जहाँ पेपर बनना है वहीं से लीक हो रहा है, तो वहाँ विपक्षी कहाँ बैठे? भाई प्रशासन आपके हाथ में है, प्रशासन तो उनके हाथ में है नहीं। तो जो प्रशासन आपके हाथ में है, सुरक्षा आप दे रहे हैं, बोल रहे हैं अलीगढ़ से ताला आया हुआ, 3 ताला लगा हुआ, पेपर कैसे लीक हो जा रहा है? हम भी बना चला रहे हैं वहाँ पे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट कहने चला एक्शन हो रहा है भैया, बताइए। कौन सा होटल गिर गया जहाँ पेपर पढ़ाया गया? बोल ही नहीं रहे हैं। जिस फार्म हाउस 400 पार लाएंगे, बताइए। पे पेपर पढ़ाया, आप बोलिए, अब ये जवाब सुनिए, जहाँ पर ही पेपर लीक हुआ है, उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार में वो कर्मचारी थे, उनकी लीक करने की आदत बनी हुई थी, इस बार वो लीक किए, तो लगातार 15-20 वर्षों से लीक कर जो सपा बसपा सरकार में उन्होंने पैसा कमाया था, भाजपा सरकार में उनकी कुड़की हो गई, सारे संपत्ति उनके सरकार ने ले लिया और वो फिर सड़क पर आ गए। कहने चला, अब वो सड़क पर सुनिए, सिस्टम में है और सब चलेगा, सिस्टम में है। चुनाव आयोग आ गया, चुनाव आयोग के आदेश से जो कुछ इस समय हो गया, अब अगला नंबर कृष्ण भगवान के नंबर है, वही जो है।